सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला जा रहा है शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट जीरो, यानी सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है लेकिन सिर्फ जीरो को हटाकर यानी जीरो को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमको शो करना है। तो देखिए x इज नॉट इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या है x, और x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन है आपका 1। तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो तो सीधे सीधा फंक्शन x है, तो यहाँ पर x इज लेस देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो दोनों के लिए हम एक साथ ही यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं यानी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं केस नंबर 1। अब केस 1 में आप देखें हम ले लेते हैं x इज नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब x इज लेस देन जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों चीजें इसी में आ जाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले यहाँ पर अपन फंक्शन देखते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए अपना फंक्शन है x। अब देखिए यहाँ पर आपको शो करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं कि ये आपका है आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें आप 1 रखेंगे 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 मिलेगा, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वही वैल्यू मिलेगी। और इसी तरह के फंक्शन को अपन आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, और जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता ही होता है। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि इस तरह की चीजें हम इंट्रोडक्शन में प्रूव कर चुके हैं। सो यहां पर हम लिखा कि f of x इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस। दैट्स इट, पहली चीज खत्म हो गई। दूसरी चीज पे आते हैं। अब देखो जब सीधी सीधी वैल्यू दी हो कि x इक्वल टू जीरो के लिए हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो सीधी सीधी वैल्यू दी है x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन क्या है आपका, तो x इक्वल टू जीरो पर आप देख रहे हैं आपका फंक्शन है 1, राइट क्लियर। अब हम अगर x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो x की जगह पे जीरो रख दो, तो x की जगह पे आपने जीरो रखा तब भी फंक्शन आपका क्या मिला आपको 1। तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पर तो आ गई 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो आप चाहे तो दोनों फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो सीधा सीधा लिमिट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में जीरो माइनस आएगा, राइट हैंड लिमिट में जीरो प्लस, जीरो माइनस जीरो प्लस यानी एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों के लिए फंक्शन आपका ये जो एक्स है यही रहेगा। चलो तो सीधा सीधा फाइंड कर ही लेते हैं। सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ गया अपना लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस यानी कि जीरो से कम, यानी x इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो ऑब्वियसली यही आएगा, x इज लेस देन जीरो यही आएगा, तो ये फंक्शन हो गया अपना x। अब ये लिमिट यहाँ रखेंगे तो जीरो माइनस h, ठीक है, तो h को भी बताना पड़ेगा अपने को, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ आ जाएगा जीरो माइनस h, ये लिमिट यहाँ रख देंगे तो जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई जीरो। अब राइट हैंड लिमिट और चेक कर लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए अपन ने देखा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, अब जीरो प्लस यानी जीरो से ज्यादा यानी x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि फंक्शन हो गया अपना x। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर चुके हैं, एनसीईआरटी में भी कर चुके हैं और RS अग्रवाल में भी 9A एक्सरसाइज कर ली और 9B अपनी पूरी खत्म ही होने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। तो सारी बेसिक चीजें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पर ये लिमिट यहाँ रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट, क्योंकि x की लिमिट यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस h, x की जगह पे h को बताना पड़ेगा, तो h टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पर ये लिमिट रख देंगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो, तो आप देखें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई हैं। तो लिमिट आपकी क्या आ गई, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x, इन दोनों को एक साथ इस तरीके से लिखते हैं, ये लिमिट आ गई अपनी जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल आ रही है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हमको ये देखना है कि x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की लिमिट जीरो है, लेकिन x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है जो कि इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं है मतलब फंक्शन जो है ये आपका जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे कि सिंस फंक्शन की लिमिट जीरो पर और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जीरो पर आ रही है 1 और फंक्शन की लिमिट जो है वो आ रही है जीरो, जीरो इज नॉट इक्वल टू 1, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यू या नॉट कंटिन्यूअस, जो भी चाहे लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू जीरो। तो आप क्लियरली यहां पर बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट जीरो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना केस 1 था, ये अपना केस 2 था। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। बस यहाँ पर वर्ड चेंज कर देते हैं कि डिसकंटिन्यूटी चेक करिए या कंटिन्यूटी चेक करिए या डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताइए। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस, यानी ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यू कहां पर नहीं है वो पॉइंट अपने को बताना है। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से वही कहानी आई है, x इज नॉट इक्वल टू 1 यानी x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हम इसी फंक्शन का यूज करेंगे। ओके ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले अपन यहीं पर चलते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1 जो है इन दोनों के लिए अपना यही फंक्शन यूज होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए तो 4 है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आते हैं अपन अपने केस 1 पे। केस 1 की बात करें तो देखो सीधे सीधे चाहो तो अलग अलग भी आप कर सकते हो, अलग अलग बिल्कुल आराम से कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि दोनों के लिए यही फंक्शन है। और आप देख रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो केस 1 में हमने ले लिया x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर आएगा x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1। चलिए सबसे पहले अपन फंक्शन लिख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है दोनों इस कंडीशन के लिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूअस होता ही होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं बस, इसके बाद यही खत्म हो गई, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या है, x इक्वल टू 1। अब फिर से देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, यहाँ पर सीधी वैल्यू है कि x इक्वल टू 1 के लिए हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट, तीनों चीजें हम फाइंड करेंगे। तो देखें सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन है आपका 4। ठीक, फंक्शन हमने लिख लिया, लेकिन हमको x इक्वल टू 1 रख के देखना है इसमें फंक्शन में। तो हमने 1 रखा, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ये तो 4 ही रहेगा। अगर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता तो x की जगह पे वैल्यू रख देते जिससे कुछ ना कुछ मिल जाता, बट यहाँ पर क्योंकि 4 ही था तो 4 ही रहेगा, चाहे यहाँ पर आप कुछ भी रख दो। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर तो 4 है। अब चलते हैं हम हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस। अब 1 माइनस मतलब कि 1 से कम, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 के लिए अपना फंक्शन यही है। तो अपन ने लिख लिया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, क्लियर। अब चाहो तो ये लिमिट इसमें रख दो, तो हम लिमिट रखेंगे 1 माइनस h। तो यहां आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर लिखेंगे 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस h, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2h। ठीक है, 2 माइनस 2h, देखो 2 तो है ही, x की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस h, तो 2 माइनस 2h, और माइनस 2 तो अपना है ही, तो ये माइनस 2, राइट। अब देखो ये प्लस 2 से ये माइनस का 2 तो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपना एज इट इज। देखो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लिमिट रख दो या फिर आप इसका होल क्यूब भी ओपन कर देते हो तब भी, अगर 0 लिमिट रखते हो तो 1 माइनस 0 यानी 1, 1 का क्यूब 1 माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 0 खत्म, तो 1 माइनस 1 ये भी सीधा सीधा आ गया 0। ठीक है, लिमिट रखने पे क्या आ गया 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 0। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर आया अपना लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस यानी 1 प्लस h रखेंगे, लेकिन 1 प्लस यानी x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए अपना फंक्शन है यही। तो लिख दिया यहाँ पर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। आप चाहो तो इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1 दोनों के लिए फंक्शन यही था, बट अपन ने अलग अलग कर लिया। चलो अब ये लिमिट आप यहाँ पर रखोगे तो ये क्या आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h का होल क्यूब, तो ये आ गया आपका 1 प्लस h का होल क्यूब, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2h माइनस 2। फिर से वही कहानी, प्लस 2 से ये माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब ये लिमिट अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका, देखो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 0 यानी कि 0, 1 माइनस 1 0 आ गया। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट जो आई है वो आई है अपने 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x
लिमिट क्या आ गई आपकी 0। लेकिन आप देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर 4 है और फंक्शन की लिमिट 1 पर 0 है, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, सो फंक्शन इज, सॉरी इस पे पूछा क्या है वो बताएंगे अपन। हमको पूछा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्योंकि 1 पर फंक्शन कंटिन्यू नहीं है तो x इक्वल टू 1 जो है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू होगा। सो जो पूछा था वो बता दिया कि x इक्वल टू 1 जो है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, दैट्स इट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 1 इन द इंटरवल। अब इंटरवल जो दिया है वो क्लोज इंटरवल दिया है -1 से 2 तक। अब इंटरवल क्लियर है आपको, क्योंकि 11th क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि क्लोज इंटरवल मतलब कि -1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, -1 और 2 के बीच की वैल्यू इंक्लूड है, लेकिन -1 से छोटी और 2 से बड़ी जो वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि ये जो फंक्शन है, आई मीन इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है इस इंटरवल में हमको डिस्कस करना है। तो एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह देती हूँ इस क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहली चीज तो ये यहाँ पर मॉडुलस आया है और इस तरह के क्वेश्चन से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो जा रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं जिससे वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर ये, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि इसमें हम कई सारी चीजें समझेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो इंटरवल की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक क्या होता था, पर्टिकुलर कोई पॉइंट दे देते थे या फिर बोल दिया जाता था कि भाई बताइए इसकी कंटिन्यूटी, तो फॉर ऑल रियल नंबर हम चेक करते थे। यहाँ पर हमको इंटरवल दिया हुआ है, मतलब अगर इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर एक भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है मतलब इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं। तो जो आपका इंटरवल है उसमें कौन कौन सी वैल्यू है, नंबर लाइन हमने बना ली। यहाँ आता है अपना 0, ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 2 और यहाँ कहीं आ जाएगा आपका -1। ठीक है, और भी कई सारे नंबर है लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं को लिखा है जो कि हमारे इस इंटरवल में है। अब आप देखेंगे कि -1 इसमें इंक्लूड है, लेकिन -1 से छोटी वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। 2 इसमें इंक्लूड है बट 2 से बड़ी वैल्यू इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कंटिन्यूटी चेक करने की। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अगर आप देखें -1, तो -1 की अगर हम बात करें x इक्वल टू -1 की, तो आप देखेंगे कि -1 के लिए ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट के लिए जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू हम फाइंड करते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप देखें x की जो वैल्यू है -1 से कोई छोटी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, इस डोमेन में, इस इंटरवल में है क्या, नहीं है ना। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, हालांकि इस चीज को हमने डिफरेंशिएबिलिटी जब हमने पढ़ा था, यानी ऑब्वियसली 5 चैप्टर आपने पढ़ा है, तो 5 चैप्टर में हमने इन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करा है। सारे इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, चैप्टर 5 के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन जब आप खुद से करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, इसलिए क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। ठीक है, देखिए अब -1 से छोटी वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो बात ही खत्म हो गई। डोमेन में जो आ रहा है सिर्फ उसी के लिए देखेंगे। तो आप देखेंगे -1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली -1 से छोटी वैल्यू है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो बात ही खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट के बेस पर हम इस पॉइंट पर लिमिट चेक करेंगे। ओके, 0 के लिए देखें तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों आ जाएंगी, 1 के लिए भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों आ जाएंगी। 2 की बात करें तो 2 में भी वही सेम कहानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो इसके लिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट से ही आप इसकी लिमिट चेक करेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए तो दोनों चीजें आपकी काम आएंगी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक,
सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या करा कि जो हमारा इंटरवल था हमको दिया हुआ था उसको हमने बिल्कुल क्लियरली समझ लिया। अब आते हैं फंक्शन पे। तो भाई मॉडुलस एक्स जब आता है तो आपको ये चीज पता है कि मॉडुलस एक्स भी अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग वैल्यू देता है, फंक्शन अलग अलग डिफाइन होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये आया है तो ये भी, इसको भी पहले अलग अलग वैल्यू के लिए हमको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। कहने का मतलब सबसे पहले तो फंक्शन को ही हमको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताना होगा कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस एक्स की बात करेंगे तो हमको ये चीज पता है कि मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये नेगेटिव वैल्यू देगा अगर एक्स इज लेस देन 0 होता है, पॉजिटिव एक्स देगा अगर एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्लास 11 से ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अब मॉडुलस एक्स माइनस 1 की बात करते हैं तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं या फिर यही लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं यहाँ लिख लेते हैं, चलो। तो मॉडुलस एक्स माइनस 1 की बात करते हैं तो ये डेफिनेशन क्लियर है। तो इस तरह के किसी भी मॉडुलस फंक्शन को आप आराम से लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो माइनस एक्स माइनस 1 होगा यानी नेगेटिव रहेगा, कब, जब एक्स इज लेस देन 1 होगा। अब पॉजिटिव 1 क्योंकि ये -1 है उस तरफ जाके प्लस का 1, ठीक है। और ये पॉजिटिव एक्स माइनस 1 रहेगा अगर एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ये चीज मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब इनको अलग अलग क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ऑब्वियसली ये अलग वैल्यू के लिए अलग रहेगा, ये अलग वैल्यू के लिए अलग रहेगा। तो फंक्शन को भी हमको बताना होगा कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या वैल्यू देगा, ठीक है। चलिए तो अब फंक्शन की बात करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हैं। अब आते हैं अपन फंक्शन पे। अपना फंक्शन क्या है, फंक्शन है अपना मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 1। अब जो हमारा ये जो हमको इंटरवल दिया है इसी से हम इसको ब्रेक करके अलग अलग वैल्यू पर फंक्शन को बताएंगे। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो ये -1 से 0 ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले -1 से 0 तक की हम बात करते हैं। अब -1 से 0 तक की बात करेंगे, बट क्लियरली आप यहां पर देख पा रहे हैं कि -1 पर क्लोज इंटरवल है, मतलब क्लोज इंटरवल है मतलब -1 इसमें इंक्लूड है, इसीलिए यहां पर हमने लगा दिया इक्वल। तो आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ऑब्वियसली ये किसको शो करता है, हमारे क्लोज इंटरवल को। तो -1 इसमें इंक्लूड है। तो -1 से लेके 0 तक की वैल्यू के लिए हमारा ये फंक्शन क्या रहेगा, तो ये हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले देखें यहां पर क्या है, x इज, सबसे पहले मॉडुलस x की बात करेंगे। तो मॉडुलस x के लिए देखेंगे x इज लेस देन 0 कहां आ रहा है, मॉडुलस x की बात। तो x इज लेस देन 0 के लिए आपका मॉडुलस x देगा नेगेटिव x, तो नेगेटिव x लिख लिया, यहाँ प्लस लगा लिया। अब x -1 की बात करते हैं। तो x -1 के लिए आप देखें -1, ठीक है, x -1। तो 1 की अगर बात करें तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि x इज लेस देन 0। अब हमको ये चीज पता है कि यहाँ के लिए कि x इज लेस देन 1, भाई जो वैल्यू आपकी 0 से छोटी है वो 1 से तो छोटी होगी ही, सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी क्या आएगा आपका नेगेटिव x -1। तो आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। तो सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये माइनस का x एज इट इज है, ठीक है, और प्लस माइनस 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 साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस का x माइनस माइनस प्लस 1, क्लियरली आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा आपका -2x प्लस 1। 1 प्लस का है आगे लिख देते हैं, दोनों माइनस के हैं 2x तो ये लिख दिया। ये चीज अपनी अलग चल रही है, ठीक है। तो इन वैल्यू के लिए अपना फंक्शन ये रहेगा। अब दूसरी चीज पर आते हैं, कहां से कहां तक, -1 से 0 तक ले लिया। अब 0 से लेके 1 तक, तो दूसरी चीज हम ले लेते हैं 0 से लेके 1 तक अपनी वैल्यू, और यहां पर भी इक्वल लगा देते हैं, यहां पर भी, क्योंकि यहां इक्वल नहीं लिया है हमने, ठीक है। 1 के लिए भी यहां पर हमने इक्वल ले लिया। अब बात करते हैं कि मॉडुलस एक्स की बात करते हैं। तो मॉडुलस एक्स के लिए तो भाई 0 है जो भी है, तो देख लो आप 0 से रिलेटेड हो रहा है एक्स, कैसे, एक्स इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इक्वल भी आ रहा है, देख लो भाई कहाँ आ रहा है। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए मॉडुलस x है x। तो इस मॉडुलस x की जगह पे यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, x, अब प्लस लगा दिया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो। अब हमको लिखना है मॉडुलस x -1 की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो x इज लेस देन 1 तो है, इक्वल नहीं है, तो x इज लेस देन 1 तो मिल रहा है ना, तो ये वैल्यू आएगी आपकी। तो -x -1। तो आई होप बात क्लियर हुई होगी। अब बात करेंगे, देखो प्लस माइनस 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 साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो प्लस का x, ये वाला x तो एज इट इज है,
माइनस का x और माइनस माइनस प्लस 1, तो आप देखेंगे इस x से ये x कैंसिल, ये आ गया 1। तो इन वैल्यू के लिए, x की इन वैल्यू के लिए आपका फंक्शन रहेगा 1। अब आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात कहां से कहां तक आएगी आपकी, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक। अब देखिए 1 के साथ यहां पर हम इक्वल ले चुके हैं तो यहां नहीं लेंगे, लेकिन 2 पे देखें तो क्योंकि यहां पर क्लोज इंटरवल है तो यहां पर हम लगा देंगे इक्वल, क्योंकि 2 भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो अब 1 इज लेस देन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो अब हम बात करें अगर मॉडुलस x की, तो मॉडुलस x के लिए तो 0 से ही हम देखेंगे। तो यहां पर क्या है, 1 इज लेस देन x, 1 इज लेस देन x, या फिर x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 जो है वो यहां पर तो नहीं आ रहा, बट x इज ग्रेटर देन 0 जरूर आ रहा है। तो इसके लिए फंक्शन अपना क्या रहेगा, x। तो मॉडुलस x की जगह पे अपन ने लिख दिया x, अब प्लस लगाया, यहां ब्रैकेट लगाया। अब मॉडुलस x माइनस 1 की बात आती है तो यहां पर आ रहा है x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 1, तो ये आ रहा है x माइनस 1। तो यहां पर अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ये आ गया अपना x माइनस 1। क्लियरली देखें, प्लस का x, ये हो गया प्लस का 2x माइनस 1। तो आप देखें यहां पर हमने x की जो वैल्यू है उनको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग वैल्यू पर फंक्शन की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर ली। और आप यहां पर देखेंगे कि फंक्शन ऑब्वियसली मॉडुलस x रहता है तो अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग वैल्यू देता है, तो ये भी इसी तरीके से होगा। तो हमारा फाइनली फंक्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए, आप खुद देखें, 1 माइनस 2x। कब, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन 0। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद देखें हमने ये दूसरी जो वैल्यू है x की कुछ अलग वैल्यू के लिए, तो फंक्शन हमारा है 1, 0 से लेके 1 तक की वैल्यू के लिए। बात समझ में आई। इसके बाद हमने यहां पर देखा कि ये जो हमारा फंक्शन है ये x की इन वैल्यू के लिए रहेगा, 1 से लेके 2 तक की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अभी हमारा जो काम हुआ है वो आधा ही काम हुआ है, कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं हुई है अभी। अभी सिर्फ हमने इस फंक्शन को प्रॉपर करके लिखा है कि भाई कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या क्या वैल्यू देगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी और यहां से आपने कुछ ऑब्वियसली नई चीजें सीखी होंगी। तो अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए। तो अब आप देखें मैंने बाकी सारी चीजें हटा दी हैं और आई होप उन सभी चीजों को आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि सारी बेसिक चीजें हैं और सारी चीजें आना भी जरूरी है। हमको उससे पता चलेगा कि हमने फंक्शन को यहां से यहां तक कैसे लाए। अब बात करेंगे कंटिन्यूटी की। तो अब बात आई है कंटिन्यूटी डिस्कस करने की। तो कंटिन्यूटी कहां कहां हम डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर आप देखें कौन कौन से पॉइंट पर, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि -1 से लेके 2 तक की बात हो रही है। अब यहीं से पता चलेगा कि कंटिन्यूटी आप कहां पर पता करेंगे। तो आप एक चीज देखें, सबसे पहले तो इक्वल जहां जहां आ रहा है वो तो सीधी सीधी पॉइंट है। देखो -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू, तो देखो कितने सारे पॉइंट आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये आ रहा है एक तो -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0, यहीं से बता रही हूँ है ना। और एक आ रहा है -1 इज लेस देन के साथ इक्वल आ रहा है x, तो यानी x इक्वल टू -1। तो यहीं से इस फंक्शन के लिए देखो आपको दो जगह कंटिन्यूटी देखनी होगी। अब आते हैं यहां पर, तो यहां देखिए 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 के साथ यहां दो जगह इक्वल भी लगा हुआ है, मतलब यहां से हमारी तीन चीजें निकलेंगी। देखो सबसे पहले तो निकलेगा x इक्वल टू 0, फिर यहां से निकलेगा, एक मिनट यहां पर -1 आएगा, सॉरी यहाँ पे -1, और फिर आएगा x इक्वल टू 1, और तीसरी चीज आएगी 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। राइट, क्लियर, समझ में आ गई बात। यहां से अपनी दो चीजें निकली, x इक्वल टू -1, दूसरी निकली -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0। फिर यहां से तीन चीजें निकली, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। राइट, अब यहां से भी दो चीजें निकलेंगी, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, और दूसरी चीज x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से इन अलग अलग केसेस में हमको यहां पर इसकी कंटिन्यूटी देखनी होगी। अब एक बात करते हैं कि भाई जो जो सीधी सीधी वैल्यू है x इक्वल टू -1, 0, 1 और 2, यहां तो सीधा सीधा वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू।
लेकिन अगर इनकी बात करी जाए, यहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ये 3 जगह, इनके लिए आप फंक्शन देखें, -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन तो यही रहेगा, और ये है 1 - 2x, और हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 1 - 2x क्या है, एक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल नंबर। ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 में सीख चुके हैं। चैप्टर 5 हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट, ठीक है भाई। RS अग्रवाल में चैप्टर ऑब्वियसली हमारा 9 है, बट एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है, ठीक है। तो उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आपका पॉलिनोमियल रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। तो इसकी बात हो गई खत्म, ठीक है। अब बात आती है इसकी कि 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, तो आप देखेंगे 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन रहेगा 1, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो भी हमारे कंटिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर। तो ये भी काम खत्म हो गया इसका भी। अब आते हैं 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, तो यहाँ पर आपका फंक्शन फिर से वही पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। तो इन 3 जगहों पे तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि इन वैल्यू के लिए, x की इन वैल्यूज के लिए फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन है, और ये तो कंटिन्यूअस होती होती है, ठीक है। बाकी इन 4 पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी यहां पर शो करनी होगी। तो ठीक है, तो यहां पर हमने सीधी सीधी चीज लिख दी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर दिस दिस एंड दिस, यानी x की इन वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों? सिंस पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन अपने कंटिन्यूअस होते ही होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों चीजों के लिए तो बात खत्म होगी जिन पे हमने क्रॉस लगाया। अब बात आती है किसकी? सबसे पहले x इक्वल टू -1 की, फिर 0 की, फिर 1 की, फिर 2 की। तो सबसे पहले x इक्वल टू -1, तो यहां लिखा हमने एट x इक्वल टू -1। अब जैसा कि मैं आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता चुकी हूं कि -1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर ऑब्वियसली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि -1 से छोटी वैल्यू हमारे इस डोमेन में या फिर इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। इसलिए यहां पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले फंक्शन, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन है आपका 1 - 2x, राइट। फंक्शन की वैल्यू हमको पता करना है -1 पे, तो यहाँ 1 - 2 एज इट इज, x की जगह पे -1, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 2 विच इज 3। तो फंक्शन की वैल्यू -1 पर आ गई 3। तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली, और इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा अपना? लिमिट x टेंड्स टू -1, किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? -1 के लिए। अब राइट हैंड लिमिट है तो इस पे लगाएंगे हम प्लस। अब -1 प्लस यानी -1 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, यानी कि x इज ग्रेटर देन -1, तो यही फंक्शन आ रहा है अपना 1 - 2x, ठीक। अब ये लिमिट यहां रखेंगे, ठीक है, तो ये आएगा -1 में क्या ऐड करेंगे हम? h, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 एज इट इज, -2 एज इट इज, x की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस h, राइट। अब ये लिमिट आप यहां रख दीजिए, तो h टेंडिंग टू 0 है, h की जगह पे 0, तो -1 + 0 -1, तो या फिर अपन यहां पर कर ही लेते हैं इसको सॉल्व। तो 1 - 2 -1 + 0 विच इज 1 - 2 -1, और ये हो जाएगा 1 + 2 विच इज 3। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं फंक्शन की -1 पर वैल्यू और फंक्शन की -1 पर लिमिट जो है इक्वल आ रही है, मतलब फंक्शन -1 पर कंटिन्यूअस होगा। यहां लिख देंगे, ठीक है। तो हमने कहां कहां डिस्कस कर लिया? फंक्शन की कंटिन्यूटी यहां पर कर लिया, यहां पर कर लिया, यहां पर और यहां पर। अब करेंगे 0 1 और 2 के लिए, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके प्रॉपर नोट कर लीजिए। सो अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 0 के लिए, तो एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 सबसे पहले फंक्शन, तो x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है 1। अब यहां पर आप 0 भी रख दोगे तब भी फंक्शन 1 ही रहेगा, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 के किसके लिए, 0 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस मतलब कि 0 से कम, यानी x इज लेस देन 0। कहाँ आ रहा है देखिए जरा, x इज लेस देन 0, फंक्शन रहेगा ये, तो ये हमने लिखा 1 माइनस 2x, राइट। अब ये लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 0 माइनस h, राइट, ठीक है। अब ये लिमिट यहाँ रख दोगे आप तो यहाँ आ जाएगा 0, 0 माइनस 0 0, तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस 2 0 माइनस 0, और आपको पता है ये 0 तो इसके मल्टीप्लाई में ये भी 0, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब कि x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है 1। अब भाई ये 1 है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये लिमिट भी अगर आप फिर रखोगे ही कहाँ, x है ही नहीं, तो सीधी सी बात है इस लिमिट का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया आपका 1। तो अब आप क्लियरली देखें फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, मतलब x इक्वल टू 0 पर भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, फंक्शन की 0 पर लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू 0 पर, ठीक, इसीलिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो 0 का भी काम खत्म। अब आते हैं 1 पे। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1, यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन है आपका 1। अब यहाँ पर x की जगह पे आप 1 भी रख दोगे तब भी ये 1 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अब आते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी कि 1 से कम, यानी x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 कहाँ आ रहा है, x इज लेस देन 1 1, और सीधी सी बात है ये कांस्टेंट है, इस लिमिट का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये आ गया आपका 1। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी 1 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए 2x माइनस 1। ठीक, अब ये लिमिट यहाँ रख दो, तो ये हम रखेंगे यहाँ पर लिमिट, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू एज इट इज 1 प्लस h, और ये माइनस 1। अब ये लिमिट यहाँ रख दो, तो 1 प्लस 0 1, तो ये 2 एज इट इज 1 प्लस 0 माइनस 1, देखो ये लिमिट रख दी ना यहाँ पे। ठीक है, तो 1 प्लस 0 1, 2 1 जार 2 माइनस 1 विच इज 1। तो अब आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब लिमिट क्या आई है आपकी 1, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर भी 1 है, बात ही खत्म। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, देख रहे हैं ना आप, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आई है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पर, ये इक्वल है। ठीक है, फंक्शन की लिमिट 1 पर और फंक्शन की वैल्यू 1 पर इक्वल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, राइट। तो x इक्वल टू 1 का भी काम खत्म। अब बात आएगी x इक्वल टू 2 की, आखिरी बचा हुआ है, तो इस पूरे को मैं हटा देती हूँ, आपको पता तो है कहाँ कहाँ चेक करना है, इसको आप नोट करके रख लेना। और इसको हमने कहाँ से निकाला, यहीं से निकाला, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो अब आती है x इक्वल टू 2 की बात। एट x इक्वल टू 2, और जैसा कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि x इक्वल टू 2 के लिए राइट हैंड लिमिट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू हमारे इस डोमेन में है ही नहीं, तो 2 की बात ही खत्म हो गई, यानी कि 2 के आगे की बात, यानी कि राइट हैंड लिमिट की बात। अब सबसे पहले फंक्शन हम फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, 2x माइनस 1। ठीक, अब x की जगह पे 2 रख दो, तो हम रख देंगे x की जगह पे 2 माइनस 1, 2 2 जार 4 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 3, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर आ गई 3। अब यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यहां पर हम फाइंड करेंगे ही नहीं। ठीक है,
2 पे फाइंड कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस, 2 माइनस यानी 2 से कम, x इज लेस देन 2, 2x माइनस 1, ये लिमिट यहाँ रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये 2 एज इट इज, x की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस h माइनस 1। अब ये लिमिट यहाँ रख दोगे तो 2 माइनस 0 2, ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आई गई होगी। 2 माइनस 0 2, 2 टू जार 4 माइनस 1 यानी 3। तो अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 2 पर भी 3 है और फंक्शन की जो लिमिट है 2 पर वो भी 3 है, मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 2 के लिए भी आपका ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो हमको इंटरवल दिया हुआ था, इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर आपका ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल -1 to 2। ओके, ठीक है। तो लीजिए इसको प्रॉपर वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ये क्वेश्चन जो था ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन भी खत्म और ये एक्सरसाइज भी खत्म, ठीक है। सो आई होप कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये भी समझ में आया होगा और जो बाकी के क्वेश्चन हमने किए ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, आपको लाइक ज़रूर करना है और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।